हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए हमको अपनी 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। जो हमारे लास्ट के 30 डेज़ होते हैं उनमें हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। अभी जो है फ़िलहाल हमारे KGMU नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम को लेकर कि उसकी डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। वो हमारे पता नहीं, अभी फ़िलहाल ये है कि 14 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो KGMU के लिए 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी हमको कैसे कैसे क्या रखनी है। तो हमारा जो KGMU के एग्ज़ाम है, ठीक है, वो हमारा सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होता है जिसमें कि हमारा CBT होता है। CBT बेस्ड हमारा एग्ज़ाम रहता है जिसमें कि हमारे जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 60 पोर्शन जो रहता है, हमारा 60% पोर्शन जो रहता है वो हमारा नर्सिंग से रिलेटेड रहता है। वहीं जो हमारा 40% जो सेगमेंट रहता है वो हमारा नॉन नर्सिंग का रहता है। नॉन नर्सिंग की बात करें तो जिसमें कि हमारे GK का 10% आता है, जनरल इंग्लिश का 10% आता है, रीजनिंग का 10% आता है एंड मैथ्स का 10% आता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन नर्सिंग का पार्ट था। वहीं बात करें टोटल जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है 120 मिनट्स में। हमको जो पूरा पेपर है वो सॉल्व करना होता है और साथ में जो मेन है कि इसमें ये हमारा टोटल पूरा CBT बेस्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है। तो एज नॉर्सेट इसमें भी जो हमारी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये जो था हमारा पूरा KGMU नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के बारे में था। वहीं बात करें कि हम अपने KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन के लिए हम अपनी 30 डेज़ की लास्ट 30 डेज़ की हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी होती है। तो हमको क्या करना होता है, जो हमारे 30 डेज़ होते हैं उनको 3 इक्वल सेगमेंट्स में हमको 3 अलग अलग सेगमेंट्स में हमको उनको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट 7 डेज़ में हमको डिवाइड करना है एंड जो हमारे मिडिल के 14 डेज़ एंड लास्ट के 17 डेज़। तो हमारे फर्स्ट 7 डेज़ हैं उनमें हमको क्या करना होता है, जो हमारे फर्स्ट के 7 डेज़ रहते हैं उनमें हमको जो हमारी थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है, साथ में जो हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमको इसमें नॉन नर्सिंग पोर्शन नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमको नॉन नर्सिंग पोर्शन छोड़ देना। लेकिन अगर हमने KGMU नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में हमने अगर नॉन नर्सिंग पोर्शन छोड़ दिया ना, भाई साहब बिल्कुल आपका एग्ज़ाम मतलब आपका नंबर नहीं हो पाएगा, इसके में आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो पोर्शन रहेगा ना 40% पोर्शन आपका इसमें नॉन नर्सिंग का रहता है। तो इसमें आपका चांस ही नहीं है कि आप इसमें आपका नॉन नर्सिंग एग्ज़ाम को पोर्शन को छोड़ दो, ठीक है। अगर वो छोड़ना मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक करना, इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट 7 डेज़ में आपको थ्योरी प्लस नॉन नर्सिंग रिवीजन करना है। पूरे जो हमारा थ्योरी है जितने आपने पढ़ ली, ठीक है, जितनी भी आपने पढ़ ली A to Z जितनी भी पढ़ी हो उसका आपको रिवाइज़ करना। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है। जो चीज़ आपने पहले पढ़ ली वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है, साथ में कोई नई चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप नई चीज़ें इस टाइम करने बैठ गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके दिमाग में। साथ में नई चीज़ों की टेंशन रह जाएगी, जो पुरानी चीज़ें थी आपके दिमाग में वो भी नहीं रह पाएंगी। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आपने पढ़ ली उसी चीज़ का रिवाइज़ करना, साथ में नॉन नर्सिंग पोर्शन भी आपको कम्प्लीटली अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपको नॉन नर्सिंग पोर्शन भी आपको ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे 14 डेज़ रहते हैं। नेक्स्ट 14 डेज़ में आपको क्या करना है कि जो हमारी MCQ प्रैक्टिस है, जितने हमने MCQ करे, साथ में जो थ्योरी हमने रिवाइज़ की उसकी कंप्लीट हमको क्या करना है, हमको MCQ प्रैक्टिस करनी है विद रेशनल हमको उसका देखना है, साथ में MCQ प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास टेस्ट सीरीज़। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है किसी भी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस की, आपके पास टेस्ट सीरीज़ है तो वो आपको कंप्लीट करनी है। मैक्सिमम आपको 2 टेस्ट दिन में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैक्सिमम आपको 2 या फिर 3 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फुल लेंथ टेस्ट की, तो वो आपको दिन में 2 या 3 बार कंडक्ट करने हैं, ठीक है। जो कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने वाला पॉइंट जो बात करेंगे ना, वो यहाँ पर आपका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और साथ में जो MC की प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल आपको स्ट्रॉन्ग करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे लास्ट के 7 डेज़ रहते हैं। लास्ट के 7 डेज़ में आपको क्या करना है कि जितने हमारे PYQ हैं, PYQ में जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि CPR हुआ और सेंट्रल लाइन हुआ, इनके क्वेश्चंस मेनली बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हम BT की बात करें उससे क्वेश्चंस आते हैं, इम्यूनिटी के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कम्युनिकेबल डिसीज़ के थोड़े बहुत आते हैं, और साथ में FON के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, MSN के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं,
OBG, साइकेट्रिक, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर रिवाइज़ करनी है। आपको कोई भी ऐसा नहीं कि जो हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम बात करें TB हुआ, हम सेंट्रल लाइन बात कर लें, डाइजॉक्सिन बात कर लें, तो ये चीज़ें हमारे क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इनके चांसेस हैं आने के हमारे एग्ज़ाम में। तो वो टॉपिक्स आपको रिवीजन ज़रूर करने हैं, उनका रिवाइज ज़रूर करना है। हो सकता है आपको उससे क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो ये जो थी हमारे पूरी 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी थी, आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, कैसे कैसे करना है, और 30 डेज़ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपको नॉन नर्सिंग की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन है हमारा 40% है। 100% में से 40% हमारा नॉन नर्सिंग का पोर्शन है, तो हम इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है हमको ज़रूर याद रखनी है इस चीज़ में, ठीक है। मैक्सिमम आपको GK भी ज़रूर पढ़ना है, जनरल इंग्लिश ज़रूर करनी है, रीजनिंग ज़रूर करनी है, मैथ ज़रूर करनी है, और CBT बेस्ड क्वेश्चन पेपर है हमारा ये, ठीक है, एग्ज़ाम है। तो ये जो थी हमारी 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी। और यह बात करें कि हम यहाँ पर KGMU एग्ज़ाम डेट की, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम डेट में फ़िलहाल अभी एक कन्फ्यूजन बनी हुई है कि हमारा जो हमारा KGMU नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर को होगा या नहीं। तो वो हमारी जो KGMU है वो खुद एक डेट अनाउंस कर देगी कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि हम जो अपनी प्रेपरेशन है वो उसको एज 14 नवंबर लेकर ही चलें कि हाँ हमारा जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर को ही होने वाला है। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर सडन से डेट आई हमको ऐसा पता चला कि हमारा एग्ज़ाम 14 नवंबर को ही है, तो हमारे जो एग्ज़ाम से हर चीज़ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अभी से जो डेट है वो हमारी 14 नवंबर ही लेकर चलें। ये ना देख के चलें कि हमारी जो डेट है वो अभी हमको जब पता चलेगी तभी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे अच्छा है कि हम अभी से जो हमारा KGMU नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसको ये सोचकर चलें कि वो हमारा एग्ज़ाम है 14 नवंबर को रहने वाला है। उसी डेट के अकॉर्डिंग हमको अपनी क्या करनी है, KGMU जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। तो ये जो थी हमारी पूरी KGMU नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में थी इन्फॉर्मेशन, कैसे हम प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।